हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा न्यूट्रिशन पढ़ा था कल, और न्यूट्रिशन के बाद हमने उसके मतलब टाइप्स पढ़े, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े, और हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के हम स्टार्ट, जैसे मैंने बताया था कल कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर घुस रहे हैं, है ना। हम जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में, देख रहे हैं क्या क्या प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्री कैनाल में बेटा सबसे पहले माउथ दिखेगा आपको। तो आज हम माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। माउथ एंड टंग के बारे में हम इस क्लास में पूरा माउथ और टंग से डील करेंगे, ठीक है बच्चों। हमने कल ये देखा कि हम एंट्री कर रहे हैं, है ना। तो एंट्री करते साथ हमें माउथ दिखा और टंग दिखा। तो माउथ में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हाँ जी बच्चों, देखो हम जब माउथ पढ़ रहे हैं, माउथ, मुंह, मुख जिसे कहते हैं, माउथ हैव टू पार्ट्स। माउथ के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल, एक होता है ओरल कैविटी। क्या होता है? एक होता है वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है ओरल कैविटी। क्लियर हुआ? देखिए इधर, माउथ हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज vestibule and the next one is oral cavity। एक तो वेस्टिब्यूल है, एक ओरल कैविटी है। तो बच्चों जब आप वेस्टिब्यूल की बात करेंगे, है ना, वेस्टिब्यूल में क्या है? वेस्टिब्यूल एक स्लिट लाइक स्पेस होता है। स्लिट मतलब एक छोटी स्मॉल ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, ओके। तो व्हाट इज वेस्टिब्यूल बेटा? वेस्टिब्यूल इज स्लिट लाइक ओपनिंग, स्लिट लाइक स्पेस मतलब ओपनिंग, नैरो ओपनिंग। स्लिट का मतलब ही होता है छोटा सा पतला सा ओपनिंग हो, ठीक है। तो दिस इज ओपनिंग, क्लियर। तो माउथ में वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में, वेस्टिब्यूल को बोलते हैं स्लिट लाइक स्पेस। और वेस्टिब्यूल कौन कौन सा पार्ट आता है वेस्टिब्यूल में बेटा? वेस्टिब्यूल में आता है हमारे लिप्स, हमारे चीक्स और गम के थोड़ा आगे वाला पार्ट, गम्स के थोड़ा आगे वाला पार्ट, क्लियर। तो दिस इज वेस्टिब्यूल। बेटा एक्सटर्नली अगर देखा जाए, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो वेस्टिब्यूल में क्या क्या होंगे? एक तो होंगे चीक्स, और दूसरे होंगे लिप्स। एक तो होंगे चीक्स और दूसरे होंगे लिप्स, क्लियर। और जब आप इंटरनली देखते हैं तो इंटरनली आप जब वेस्टिब्यूल को इंटरनली देखेंगे तो इंटरनली क्या होगा? क्या आएगा इंटरनली? देखिए, हाँ जी, इंटरनली आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टीथ मिलेंगे और गम्स जिसमें टीथ एम्बेडेड होते हैं। समझ आया? वेस्टिब्यूल समझ आया ना? क्या है? एक स्लिट लाइक स्पेस है, मतलब एक स्मॉल नैरो स्पेस है जिसका बाउंड्रीज क्या है? चीक्स हैं और आगे से क्या है? लिप्स हैं। एक्सटर्नली ये पार्ट है। इंटरनली आप देखोगे तो गम्स और क्या मिलेगा? गम्स मिलेंगे और टीथ मिलेंगे। क्लियर हुआ? टीथ गम्स में एम्बेडेड होंगे, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से बेटा? देखो, पहला होगा पैलेट, क्लियर। दूसरा होगा टीथ और तीसरा होगा टंग। आ रहा है समझ में? हमारे ओरल कैविटी में पैलेट होंगे, टीथ होंगे और टंग होंगे। टीथ और टंग तो आप जानते होंगे, यूज्ड टू होंगे। पैलेट किसे कहते हैं बेटा? जो रूफ रहती है, माउथ की रूफ, मतलब ये हमारा माउथ है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस अपर पोर्शन, ठीक है, उसे बोलते हैं हम पैलेट। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज नोन एज पैलेट, क्लियर। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी, हमारी
मतलब ओरल कैविटी को और क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी को बेटा बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो ओरल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी के 3 पार्ट्स हैं, पैलेट, टीथ और टंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम छत के बारे में बात करेंगे। छत, रूफ। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज व्हाट? पैलेट। ठीक है, अब पैलेट के बारे में सुनिए। एक तो एंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर होगा। अब आप एंटीरियर और पोस्टीरियर तो जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो सुन लो। एंटीरियर पार्ट क्या होता है बेटा? जब आप मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो वो पार्ट जो फ्रंट में आए, जो पार्ट जो सामने आए, दैट इज इंटीरियर, और उसका ऑपोजिट पार्ट पोस्टीरियर होता है। क्लियर? व्हेन यू मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग लाइक दिस ना, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो जो पार्ट फ्रंट पे आए बेटा, दैट इज इंटीरियर एंड द ऑपोजिट पार्ट इज पोस्टीरियर। क्लियर हुआ? एनी डाउट? हमेशा याद रखना एंटीरियरली क्या लोकेटेड है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि दिस इज एंटीरियरली और दिस इज पोस्टीरियरली, तो इसे याद रख लो आप। व्हेन यू मूविंग फॉरवर्ड, फ्रंट में जो जो चीजें आए दैट इज एंटीरियर, बाकी बैक वाला पोस्टीरियर। क्लियर? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जब पैलेट की बात कर रहे थे तो बेटा, तो पैलेट में मैंने बोला रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। पैलेट क्या है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की रूफ को पैलेट बोलते हैं। किसको? बक्कल कैविटी की रूफ को पैलेट बोलते हैं। दैट इज ओरल कैविटी की रूफ को हम पैलेट बोल रहे हैं। देखिए, याद रहेगा। इसके बाद बेटा रूफ में क्या होगा? एक तो एंटीरियर पोर्शन होगा और एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। क्लियर? एक तो एंटीरियर पोर्शन होगा और एक होगा पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, अब दिस इज रूफ, इमेजिन दिस इज अ रूफ। ये आगे वाला पोर्शन इंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है। तो बेटा ये आगे वाले पोर्शन में देखो, ये जैसे कि अपने आपकी फिंगर्स में ये रिजेस दिख रहे हैं ना, रिजेस क्या होते हैं? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो आगे वाले पोर्शन में रिजेस होते हैं। क्या होते हैं? ये एंटीरियर पोर्शन जो होता है, पहली बात लिख लो, ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। इसमें रिजेस होते हैं, हैव रिजेस। और जो ये रिजेस है ना बेटा, ये रिजेस क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं हम रगी, RUGAE। देखिए, इनको क्या बोलते हैं? रगी। क्लियर हुआ? इंटीरियर पार्ट क्लियर हुआ। आगे वाले पार्ट में ऐसे रिजेस हैं जिसको हम रगी बोलते हैं। भाई अब पीछे वाला पार्ट ऐसे ही कह रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट पीछे वाला, दैट इज पोस्टीरियर। भाई ये स्मूथ है, ये रफ था, ये स्मूथ है, मतलब ये हार्ड था और ये स्मूथ है, मतलब सॉफ्ट है। ये पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या है? ये है सॉफ्ट बेटा। इसमें क्या होता है? पोस्टीरियर वाले पार्ट में जैसे ही पोस्टीरियर वाला पार्ट खत्म होने को आता है ना बेटा, तो एक स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, मतलब उसी का इमेजिनेशन बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कि उसी का एक पार्ट है जो लटक रहा होता है। ठीक है, हैंग कर रहा होता है वहां से, तो वो इसी का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसी से हैंग कर रहा होता है, उसे बोलते हैं इव्यूला। क्या बोलते हैं? इव्यूला। आप जब अपना माउथ ओपन करेंगे, थोड़ा बड़ा सा खोलेंगे ना, तब आपको सामने ही दिखेगा एक हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर, जो पोस्टीरियर से हैंग कर रहा है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं इव्यूला। क्लियर हुआ? एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम। समझ आया ना क्या पढ़ा है मैंने? कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज पैलेट। अब पैलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर वाला पार्ट क्या बोला मैंने? हार्ड है और उसमें रिजेस हैं, रिजेस मतलब रगीज हैं। और पोस्टीरियर वाला पार्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट। तो उसमें क्या है? पीछे से एक स्ट्रक्चर लटक रहा है, दैट इज यूव्यूला। हो गया? आगे बढ़े। चलो आपको मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, जिसे आपको याद रहेगा। देखो, दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज अपर लिप, दिस इज लोअर लिप। क्लियर? ये कौन सा लिप है? अपर लिप है, ये लोअर लिप है। इसमें देखो बेटा, ये है, देखो हार्ड पैलेट। देखो आगे बता रहा ना, इंटीरियर साइड दांतों के पास जो है, हमारे टीथ के पास जो है ना,
वो हार्ड पार्ट है, दिस इज सॉफ्ट पार्ट। तो मतलब इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में मैंने बताया रगी होंगे, और ये सॉफ्ट पार्ट है, तो देखो ये लटक रहा है ना, इसे यूव्यूला बोलते हैं, यूव्यूला। क्लियर हुआ, क्या है, यूव्यूला है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट से लटक रहा है। समझ आ रहा है ना, आसान है ना। आगे बढ़े, देखो बेटा, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, पैलेट के बारे में। अब पैलेट के बारे में तो टंग के बारे में। सी, टंग मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये बोनलेस है, बोन नहीं होती टंग में, ठीक है। जुबान में हड्डी नहीं होती है, जुबान में हड्डी नहीं होती है। अब बेटा पूरी टंग में, टंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल बोन नहीं होती, लेकिन लास्ट में एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं, हायोइड बोन, जिससे टंग अटैच रहती है, दैट इज हायोइड बोन। पूरी टंग में तो नहीं रहेगी, लेकिन पीछे की साइड एक बोन प्रेजेंट होगी जिससे टंग अटैच करी रहती है। क्लियर हुआ। हम माउथ के अंदर गए, हमने देखा अरे टीथ भी हैं, पैलेट भी है और टंग भी है। तो हमने पैलेट के बारे में तो पता कर लिया कि उसमें रगीज थे, उसमें क्या क्या था। लेकिन अब आते हैं हम कहाँ, हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टंग। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज बोनलेस। तो मस्कुलर ऑर्गन है और बोनलेस है, ठीक है। पीछे की साइड एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। बच्चों जैसे मैंने पैलेट में बताया कि इंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, इसी तरह से क्या है, टंग का भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो इंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, इंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट। तो इंटीरियरली तो वो फ्री होता है, फ्री, टंग बिल्कुल फ्री होती है ना, आपने देखा होगा, किसी से अटैच तो नहीं है। लेकिन पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड थ्रू समथिंग। वो समथिंग क्या है, देखिए, पोस्टीरियरली द टंग इज अटैच्ड थ्रू, किससे अटैच्ड है, लिंगुअल। क्या है, लिंगुअल फ्रीन्यूलिम। किससे अटैच्ड है, लिंगुअल फ्रीन्यूलिम से अटैच्ड है। क्लियर। आवर टंग इज अटैच्ड पोस्टीरियरली थ्रू व्हाट, थ्रू लिंगुअल फ्रीन्यूलिम। क्लियर। इसके बाद देखो एक पॉइंट और बच्चों, ये हाईलाइट कर लेना और याद रखना, LF दैट इज लिंगुअल फ्रीन्यूलिम, जिससे टंग अटैच्ड रहती है। अब बेटा टंग को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, ठीक है। टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। व्हाट आर द टू पार्ट्स, व्हेन टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज, एक तो ओरल पार्ट होगा, एक फेरेंजियल पार्ट होगा। टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो ओरल पार्ट होगा, एक फेरेंजियल। फेरेंजियल क्या है, पोस्टीरियर वाला पार्ट, जो मैंने बोला, P फॉर फेरेंजियल और P फॉर पोस्टीरियर, ठीक है। जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो फेरेंजियल है, और जो आगे वाला पार्ट है एंटीरियर, दैट इज ओरल। अब इसको डिवाइड करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, देखिए वो स्ट्रक्चर वी शेप्ड होगा। कैसा होगा, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे, जिसको बोलेंगे सल्कस टर्मिनैलिस, जिसे बोलेंगे सल्कस टर्मिनैलिस। याद रहेगा। ST क्या करता है, ST डिवाइड करता है किसको, टंग को दो पार्ट में, एक तो ओरल एक तो फेरेंजियल। तो एक वी शेप का स्ट्रक्चर होगा जो किसको, टंग को डिवाइड कर रहा होगा दो पार्ट में, सल्कस टर्मिनैलिस स्ट्रक्चर विच इज डिवाइडिंग द टंग इनटू टू पार्ट, ओरल और फेरेंजियल, ओरल पार्ट में और फेरेंजियल। हाँ, टंग में चार पांच चीजें आपने पढ़ ली। पहला पार्ट क्या था कि टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है। तो टंग के दो पार्ट्स थे, उसको डिवाइड करने वाला क्या था, बोलो ना, सल्कस टर्मिनैलिस, है ना।
और टंग अटैच किससे थी? लिंगुअल फ्रीन्यूलम से। क्लियर हुआ? बोनलेस है, मस्कुलर ऑर्गन है, इतना हमको समझ में आया। इसके बाद देखो बेटा, टंग में कुछ पैपिले होते हैं। क्या? टंग हैव पैपिले। टंग हैव पैपिले। ठीक है, टंग हैव पैपिले। बच्चों ये पैपिले क्या होते हैं पता है? चलो जान लो। पैपिले आर द प्रोजेक्शन। क्या है? पैपिले आर द प्रोजेक्शंस जो टंग में प्रेजेंट होते हैं। पैपिले आर द प्रोजेक्शंस जो टंग में होते हैं। अब टंग में पैपिलेज होंगे तो वो कितने टाइप के हैं? वो 4 टाइप्स के हैं। देखो टंग के जो पैपिले हैं बेटा वो 4 टाइप्स के हैं। टाइप्स देखो, पहला टाइप, पहला होगा, यहाँ लिख दो, चल हाँ, पहला क्या होगा? पहला होता है वेलेट, सरकम वैलेट भी बोलते हैं इसे। पहला होता है वेलेट। बच्चों ये जो वेलेट पैपिले है, ये जो वेलेट पैपिले है ना, इसको देखो, इसकी 2 बातें याद रखो। एक तो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, एक तो लार्जेस्ट होता है। उसके बाद एक बात और, लार्जेस्ट होने के साथ साथ इसमें कम से कम नहीं तो 100 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ऐसे लर्न कर लो, जो डिवीजन कर रहा है, टंग को जो डिवाइड कर रहा है, सल्कस टर्मिनालिस, उसी जगह पर ये प्रेजेंट होंगे। क्या? वेलेट पैपिले। क्लियर हुआ? 3 चीजें याद रखोगे वेलेट पैपिले के लिए। एक तो लार्जेस्ट होता है, उसके बाद 100 टेस्ट बर्ड होती हैं, कम से कम नहीं तो 100 टेस्ट बर्ड्स होंगी, मतलब लार्जेस्ट है और टेस्ट बर्ड भी ज़्यादा हैं। और क्या बेटा, एक बात और मैंने बताई, कहाँ? ये सल्कस टर्मिनालिस के प्लेस पे होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कौन से पैपिलेज होते हैं। ठीक है, इतना आप लर्न रख लो, लर्न कर लो। नेक्स्ट देखो, दूसरा वाला वेलेट पैपिले के बाद बेटा कौन सा पैपिले आता है? वेलेट पैपिले के बाद फॉलिएट। फॉलिएट क्या है? बच्चों फॉलिएट, द वर्ड फॉलिएट मतलब आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। फॉलिएट क्या होते हैं? स्मॉल लीव्स को कहते हैं फॉलिएट। तो इसी तरीके से ये याद रखिए, तो फॉलिएट क्या है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीफ लाइक, पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर। छोटी वाली पत्तियां होती है ना, छोटी छोटी नई नई लीव्स निकलती हैं जो, उनका तरह उस तरह से दिखता है ये। लेकिन बेटा ये ह्यूमन में डिजेनरेट हो चुका है, डिजेनरेट हो जाता है ह्यूमन में। क्लियर? याद रहेगा तो इसको तो भूल ही जाओ, है ना? नहीं याद रखो भाई, लेकिन ह्यूमन में नहीं होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब आप पूछोगे मैम किस में होता है, तो भाई सर्च करो, सारा कुछ मैं ही थोड़ा ना बता दूंगी। सर्च इट आउट किस में होता है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। हाँ, नेक्स्ट देखो, वेलेट, फॉलिएट। फॉलिएट के बाद देखो कौन सा? फंगीफॉर्म पैपिले। क्या है? फंगीफॉर्म पैपिले हैं। ठीक है, ये जो फंगीफॉर्म पैपिले हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? राउंड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड शेप के होंगे। और राउंड शेप में बेटा क्या होगा? देखो ये राउंड शेप होगा इनका, मतलब स्फेरिकल शेप होगा। कलर में पिंक होंगे, पिंक इन कलर। ठीक है, कलर में पिंक होंगे, राउंड शेप होगा, और ये टिप पे प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ टंग, टंग के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? फंगीफॉर्म याद रहेगा भाई, राउंड शेप है, पिंक कलर के हैं और टंग के टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है ना? आसान है ना? याद रहेगा। अभी हम एक और ट्रिक बताएंगे इसको और लर्न करने की, सिंपली लर्न हो जाते हैं ये तो। नेक्स्ट देखो, फिलीफॉर्म होते हैं बेटा।
क्या है? फिलीफॉर्म पैपिले। देखिए फिलीफॉर्म पैपिले में क्या होगा बेटा? फिलीफॉर्म पैपिले, इनका स्ट्रक्चर भी थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड के जैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट थ्रेड होता है जैसा धागा, धागे की तरह होते हैं ये, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, व्हाइट इन कलर होंगे, और बेटा ये सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ऑफ टंग, टंग के, देखो टंग के सेंटर पे प्रेजेंट है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो 3 तो एफ है, 1 2 3, ठीक है, 3 एफ है। 3 एफ में से सबसे पहले सुनो फॉलिएट वाला, ठीक है। फॉलिएट मैंने बताया लीफ लाइक एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा तो फॉलिएट से आप लर्न कर लोगे, है ना। एब्सेंट होगा ह्यूमन में, हटा दो इसको, ये लर्न हो गया हमको। नेक्स्ट आया वेलेट, फंगीफॉर्म और फ्लीफॉर्म। हमने पहले 3 एफ बताए तो 3 एफ को निपटा लो। फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म वाले कहाँ होंगे? फंगस, टिप पे लग गई आपके, ऐसे लर्न कर लो। फंगस जैसे जो भी फंगस है, फंगीफॉर्म है, फंगीफॉर्म राउंड शेप का है, पिंक कलर का है और आपकी टंग के टिप पे है। फिलीफॉर्म है, ये थ्रेड लाइक है, व्हाइट है और आपके टंग के सेंटर पे लोकेट करते हैं। और वैलेट पैपिले, भाई ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो लार्जेस्ट है और ये सल्कस टर्मिनालिस पे हैं। इनकी पोजीशन देख लो बेटा, मैं आपको पोजीशंस दिखाऊं, देखो बच्चों, देखो ये सर्कम वैलेट है, मैंने बताया ना सल्कस टर्मिनालिस के पास। फिर फॉलिएट देखो ये लीफ लाइक होते हैं। फिलीफॉर्म देखो कहाँ है फिलीफॉर्म, ये सेंटर, ये यहाँ है। और फंगीफॉर्म देखो ये टिप पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड फंगीफॉर्म, यहाँ फिलीफॉर्म, यहाँ फॉलिएट, ये देखो फॉलिएट और ये सर्कमवैलेट। हुआ याद ना? आसान था, कुछ ऐसा नहीं था जो लर्न नहीं हो रहा हो। इट्स सो मच सिंपल ना बेटा। टंग क्या है, पैलेट क्या है, टंग क्या है, सब पढ़ लिया है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगी। क्वेश्चन क्या? दैट इज लिंगुअल फ्रीन्यूलिम, याद रहेगा। और क्वेश्चंस क्या आएंगे? हाउ मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब 4 आपकी पैपिले दे देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजेनरेट इन ह्यूमन, देन यू विल आंसर व्हाट, ऑब्वियसली द वन, कौन सी? फॉलिएट, वेरी गुड, है ना, फॉलिएट पैपिले है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं, ये मैंने नहीं पढ़ाया, इसका आंसर दो। कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं बच्चों? फिलीफॉर्म में, फिलीफॉर्म डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड। याद रहेगा क्या? फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स होती ही नहीं है। हमने क्या बताया? डिजेनरेट कौन सी हो जा रही है भाई? वो वाली हो जा रही है, कौन सी वाली? यही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, सो सिंपल है ना। चलो अब बेटा एक चीज और पढ़ो, क्या? टंग में बेटा, टंग में बेटा क्या होता है? जो टेस्ट बर्ड्स है, मतलब कितने टेस्ट होते हैं टंग में? एक तो होता है बिटर, एक होता है सोर, एक होता है सॉल्टी, एक होता है स्वीट। दीज आर द टेस्ट ऑफ टंग, याद रहेंगे। बिटर, सोर, सॉल्टी और स्वीट, मीठा, खट्टा, कड़वा और खारा, ये टेस्ट होते हैं हमारे टंग के। टंग का अब इस्तेमाल, मतलब यू कैन से द यूज ऑफ टंग। टंग हेल्प इन व्हाट? हेल्प इन स्पीच। किसमें हेल्प करती है टंग? स्पीच में हेल्प करती है। और ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं, और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। याद रहेगा